घमंड ना करें। और महाराज भगवान तो जिस चीज का अभिमान करते हैं तो उस चीज का पहले हरण कर लेते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में सुने हैं, राजा था, राजा अपने पद प्रतिष्ठा का अभिमान किया, भगवान ने उसके पद प्रतिष्ठा को ही समाप्त कर दिए। एक घटना है क्या, एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहले पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन को अपने गांडीव का बहुत अभिमान था महाराज। गांडीव लेकर के जब चलता था तो कहता था कि मेरे जैसे इस संसार में कोई गांडीवधारी धनुषधारी नहीं है। भगवान एक दिन लीला करने के लिए अब अर्जुन को अभिमान हो गया, भगवान के सामने जाकर के कहता है कि प्रभु देखो, मैं गांडीवधारी अर्जुन, मैं इसी गांडीव से महाभारत के युद्ध में मैंने जीत हासिल किया। अब बताइए, भगवान वहां भगवान ही निमित्त थे, अर्जुन निमित्त थे भगवान के, लेकिन अर्जुन अभिमान करने लगा कि मेरे गांडीव की वजह से हम युद्ध जीते हैं। भगवान भी कहते हैं कि हाँ हाँ अर्जुन, अगर तुम तो गांडीव तुम्हारे पास नहीं रहता ना तो हम तो युद्ध जीत ही नहीं पाते। तुम्हारे गांडीव से तो बड़े बड़े योद्धा भी परास्त हो गए, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सभी इसी गांडीव से मारे गए हैं। वैसे तुम महायोद्धा हो। अर्जुन से कहे, तब महाराज भगवान कृष्ण अर्जुन के अभिमान को देख लिए और अर्जुन के अभिमान को देख करके भगवान ने हनुमान जी का आवाहन किया। हे हनुमान जी, आप एक छोटी सी लीला करें। हनुमान जी भी मान गए, ठीक है प्रभु, आप जैसे जैसे लीला कह रहे हैं मैं वैसे ही लीला करूंगा। भगवान ने समझा दिए, कह दिए। और उसी समय इसी घटना में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अभी मैं कुछ देर बाद मैं पूजा करने के लिए जाऊंगा, यहाँ जाओ बगीचे में और वहां जाकर के मेरे लिए कुछ फूल तोड़ करके लाओ। अर्जुन गांडीव को रखा साथ में और फूल की टोकरी लिया और लेकर के सीधा चला कहाँ, बगीचे। और महाराज एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अब उसी वन में महाराज अर्जुन फूल तोड़ रहा था, वहां पे चुन रहा था, अलग अलग प्रकार के फूल को चुन रहा था पूजा के लिए। लेकिन वहां पे हनुमान जी महाराज थे। अब हनुमान जी महाराज तो भेष होकर वहीं पे थे। अब हनुमान जी देखते हैं और कहते हैं कि अरे अर्जुन, तुम किससे पूछ करके फूल तोड़ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ बगीचे का मालिक कौन होता है? जो माली रहता है, जो नित्य प्रति उसको पौधे में, पुष्पों में पानी डालता है। मैं यहाँ की देख रेख करता हूँ, तुम मुझसे पूछे हो। अर्जुन तो अभिमानी था महाराज, जिसके अभिमान रहेगा वो किसी की बात सुनने वाला नहीं है पटेल जी। अभिमान करने लगा और उसे छोटा समझ करके कहने लगा, अरे तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते, मैं कुंती पुत्र गांडीवधारी अर्जुन, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूं। तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? और तुम नहीं जानते कि आज मुझे कृष्ण ने भेजा है फूल तोड़ने के लिए। आप तो महाराज हनुमान जी जैसे ही कृष्ण जी का नाम सुने तो और जोर से हंसने लगे और कहने लगे। हनुमान जी कहते हैं, अच्छा तुम वही हो, वो जो बचपन में माखन चुराता था, बचपन में अनेक चोरियां करते थे, वस्त्र हरण कर लेते थे, घर घर जाकर के चोरी करते थे, उन्हीं के। अर्जुन गुस्सा हुआ, अरे मुझसे यह कह रहा है कि चोर का जिसका
मालिक चोर है। महाराज जैसे जैसे अब उसे पीछा छुड़ाने के लिए अर्जुन थोड़ा सा और आगे बढ़े, तोड़ने लगे फूल। फिर हनुमान जी पहुंच जाते और फिर कहते, अच्छा तुम वही अर्जुन हो ना जो उसी कृष्ण को अपने सारथी बना लिए अपने स्वार्थ के लिए। अब अर्जुन को और गुस्सा आया। अब फिर अर्जुन कहता है, सुनो तुम तो मेरे बारे में कह रहे हो, लेकिन तुम कौन हो बताओ। तो हनुमान जी बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मैं दशरथ नंदन राजाधिराजाय रामचंद्र जी का दासों के दास हनुमान हूं। हनुमान हो? अच्छा अच्छा, तुम भी वही राम के सेवक हो ना जिसको वानर लोगों की सहायता लेकर के समुद्र पे पुल बना करके उसे लंका में जाना पड़ा। तुम भी तो उन्हीं के सेवक हो ना। अब हनुमान जी भी अब इधर थोड़ा सा उठने लगे। अब महाराज अर्जुन फिर कहने लगा, अरे हनुमान जी, अगर मैं रहता ना उस युद्ध में तो मैं अपने बाणों से महाराज ऐसा पुल बना देता, ऐसा पुल बना देता कि वहां सभी के सभी वानर पार हो जाते। लेकिन अब राम जी तो तुम लोगों की सहायता ले लिए, अब तुम में तो कुछ बुद्धि ही नहीं है। अब वो हनुमान जी को चिढ़ाने लगे। तब दोनों में शर्त हो गया, अर्जुन और हनुमान जी में। अर्जुन कहने लगा कि अगर मैं होता तो बाण की वहां पे पुल बना देता। हनुमान जी कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारे बाणों के पुल पर अगर राम जी का एक भी बानर, उसमें उस राम सेतु में तो महाराज हजारों बानर बढ़े थे, आगे गए थे, उस पे चले थे, लेकिन तुम्हारे बाणों के पुल में एक मैं अकेला राम का भक्त एक वानर अगर उस पुल से चला जाएगा तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच कह रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा अगर मैं जीत गया तो क्या करोगे। अर्जुन ने जोश ही जोश में कहने लगा, अगर तुम जीत गए, अगर मेरे द्वारा बनाए बाण अगर टूट गया तो मैं अपने प्राणों को आहुति दे दूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अर्जुन अपने गांडी के अभिमान में था। अब क्या था महाराज, हनुमान जी ने भी कहा, ठीक है, तुम अगर कह रहे हो कि तुम अपने शरीर का त्याग कर दोगे, दाह कर दोगे, तो मैं भी कहता हूं कि मैं भी राम जी का सेवक हूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अब क्या था महाराज, दोनों में विवाद बढ़ गया। अब उसी समय अर्जुन कहता है कि चलो अभी बांध कर पुल दिखाऊं, चलिए सिंधु किनारे। अर्जुन ने कहा, अभी मैं बांध करके पुल बताता हूं, चलो समुद्र के पास चलो, नदी किनारे चलो। अब महाराज दोनों फूल तो छोड़ दिए, अब पहुंच गए कहां, नदी किनारे। और वहां जाकर के अर्जुन ने गांडीव निकाला और गांडीव निकाल करके एक के बाद एक धनुष बाण चलाए, ऐसे दिव्य अस्त्र बनाए महाराज कि एक के बाद एक उस सिंधु में इस पार से लेकर के उस पार तक एक मजबूत बाणों का पुल बन गया। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन में कई योजन का पुल बांध दिया था ऊंचा। महाराज अर्जुन बहुत ऊंचा पुल बना दिया। अब हनुमान जी से कहने लगे, पुल बन गया, अब जाओ परीक्षा ले लो। अब क्या था महाराज, पुल तो बन गया। अब हनुमान जी भी अब अपने स्वामी का सम्मान है, तो राम जी के नाम लेकर के महाराज हनुमान जी उत्तर दिशा की ओर गए और उत्तर दिशा के जाकर के क्या किए, 1000 योजन वजन बढ़ाया और गदा लियो हाथ में, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे हैं। और क्या था महाराज, हनुमान जी अपना शरीर विशाल शरीर बनाए। अब विशाल शरीर बना करके गदा हाथ में रखे और गदा हाथ में रख करके एक एक रोम रोम में महाराज एक एक रोम में
बड़ा बड़ा पत्थर लटका दिए और लटका करके जैसे ही महाराज अर्जुन के पास धम 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 करते जैसे ही हनुमान जी आए, अर्जुन मुख बंद। अर्जुन देखता है कि अरे जो हनुमान छोटा था वो तो बहुत विशाल है और उसके शरीर में एक एक योजन का पत्थर बंधा हुआ है। अरे अब तो मेरे बाण का जो पुल बना है ये तो तुरंत धाराशायी हो जाएगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अर्जुन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसी समय अर्जुन का हालत क्या था, कांपत शरीर नैनन सो झरत नीर, बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। हनुमान जी से बैर बांध लिया है महाराज, लेकिन डर भी रहा है अब तो मैं अपने जो प्रतिज्ञा किया हूं उसमें मैं टिक नहीं पाऊंगा। और क्या था महाराज, हनुमान जी ने कहा क्यों अर्जुन बन गया पुल। अब अर्जुन तो कुछ नहीं कह रहे हैं। अब जैसे ही महाराज उस समय अर्जुन कुछ नहीं कहे लेकिन एक चीज कह रहे थे, हे प्रभु आप इस समय मेरी रक्षा करें। अब देखिए जब संकट आया तो भगवान को अब याद कर रहा है अर्जुन कि हे प्रभु अब इस संकट की घड़ी में अब आप ही मुझे बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो हनुमान जी है ना, ये महाराज अब मेरे पुल पे जैसे ही चढ़ेंगे मेरा पुल तो टूट जाएगा, लेकिन मेरा जो शपथ सौगंध है ये कैसे बचेगा। हे प्रभु, दोनों हाथ जोड़ करके अर्जुन स्तुति करने लगा। ब्रज पे संकट देख आप एक गिरधारी बने, अब की बचाए जा अनेक गिरधारी सो। जब ब्रज पे संकट पड़ा तो महाराज आप गोवर्धन को अपने हाथ में उठा लिए और उनकी रक्षा की है, लेकिन प्रभु आज मैं भी संकट में पड़ गया हूँ, मेरी भी आप रक्षा कीजिए। अब महाराज अर्जुन भगवान का चिंतन करने लगे। तब क्या हुआ, इधर हनुमान जी कहते हैं अर्जुन अब तुम्हारे बाणों के पुल की मैं अब परीक्षा लेता हूँ। राम का ये दूत अगर इस पार से उस पार चला जाएगा तो तुम जीत जाओगे, और अगर पुल टूट जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। और अपनी प्रतिज्ञा तुम याद करना, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे याद करना। जैसे ही महाराज समुद्र के उस पुल के पास जैसे ही हनुमान जी पहुंचे और उस पुल पर महाराज केवल अपने पैर के एक अंगूठे को जैसे ही रखे हैं, वो तो 1000 योजन वजन बढ़े हैं, एक एक पत्थर लटके हुए हैं। उसी समय चटपट 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 करते हुए पूरा पुल टूट करके गिर गया। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं क्यों अर्जुन अब तुम अपना वचन पूरा करो, मैं जीत गया। अब अर्जुन तो महाराज भगवान को याद करते करते पश्चाताप करते हैं, मैंने कहां कहां बैर मोल ले लिया। अब उसी समय क्या हुआ, भगवान जानते हैं अर्जुन को और अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण बन करके नहीं गए, एक ब्राह्मण बन करके भगवान उसके बीच में पहुंचते हैं। तब तक तो महाराज अर्जुन अपनी चिता को खुद रच रहा था, लकड़ी ढूंढ ढूंढ करके अपनी चिता तैयार कर रहा था और चिता तैयार कर रहा था और भगवान को भी याद कर रहा था। उसी समय ब्राह्मण के वेश में भगवान पहुंचते हैं और भगवान कहते हैं ब्राह्मण के रूप में, क्यों अर्जुन क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। अर्जुन ने कहा कि महात्मा हे ब्राह्मण देवता, मैंने शर्त लगाया था कि मेरे प्राणों से एक वानर जो राम का दूत है ये पार हो जाएगा, और अगर मेरा वो टूट जाएगा पुल तो मैं अपने शरीर को अग्नि में दाह कर दूंगा। अब भगवान तो चतुर शिरोमणि हैं, चतुर शिरोमणि से कोई चतुराई कर सकते हैं क्या। भगवान ने कहा अच्छा ये बात बताओ अर्जुन, तुमने शर्त रखी, हाँ हनुमान जी के साथ, हाँ कोई तीसरा व्यक्ति था क्या। अर्जुन तुरंत होश में आ गया, हाँ अब बचने का एक उम्मीद आ रहा है, बचने का उम्मीद आ रहा है। अब कहने लगा कि नहीं हम दो ही थे, हाँ तो इसमें निर्णय कहाँ होगा। अर्जुन फिर हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी इधर आओ इधर आओ, ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं सुनिए। हनुमान जी से कहते हैं क्यों आप दोनों में शर्त लगा था, हाँ
शर्त लगा था, तो उसके बीच में कोई तीसरा था जो निर्णय देगा, तो नहीं। तो अर्जुन से कहे चलो अब फिर से एक बार पुल बनाओ, और फिर से पुल बना करके देखो, और उसके बाद हनुमान जी वहां जाएंगे, तब तो मैं साक्षी हूं, और मैं साक्षी हूं कह करके जैसे ही महाराज आज अर्जुन गांडीव को अपने कान तक खींचते हैं और छोड़ते हैं, जैसे ही महाराज बनता है पूरा समुद्र के उस पार से इस पार महाराज बाणों की, और महाराज उसी समय भगवान एक रूप में यहाँ हैं और एक रूप में उस बाण के पुल पर अपना हाथ रख दिए हैं, और हाथ रख करके हनुमान जी को इधर कहते हैं कि हे हनुमान जी अब जाइए, अब आप इस पुल पर चल के देखिए, अब ये टूटेगा तो अर्जुन दाह करेगा। हनुमान जी अपना विस्तार योजन बढ़ाए, एक एक रो में योजन योजन भर के पत्थर बांधे, और पत्थर बांध करके जैसे ही महाराज अब तो वहां पे दौड़ने लगे हनुमान जी, उस बाण के पुल पे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन अब वो टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे अपने हाथों का सहारा दे दिया है। अब हनुमान जी आते हैं, अब तो अर्जुन और फूल गया था क्योंकि जीत गया था, अब जीता हुआ था, तो अब अर्जुन कहने लगा क्यों हनुमान जी मेरे बाण को कमजोर समझे थे क्या? लेकिन अर्जुन जान गया ये मैं नहीं किया हूं, अर्जुन जान गया ये मेरे बाण एक बार तो मैंने किया था लेकिन वो टूट गया, अब ये जो आए हुए हैं ये कोई और नहीं, ये मेरे कृष्ण हैं जो मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब बताइए, मेरा तो वचन पूर्ण हो गया लेकिन आपका वचन अब पूरा करें। अर्जुन ने कहा कि मैं मांगूं? आपने कहा था कि जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। भगवान ने कहा, तुरंत वहीं ब्राह्मण के रूप में बदल करके भगवान अपने स्वरूप में आए और कहने लगे अर्जुन अभी मत मांगो। क्यों? अभी मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समय आने पर मांगूंगा कह करके कह दो। और हनुमान जी को कहने लगे कि ठीक है हनुमान जी, समय आएगा तो आपसे मैं ये वरदान मांग लूंगा। और क्या था महाराज, अर्जुन समझ गया कि ये सब अभिमान मेरा गांडीव का मैं जो कर रहा था ये मेरा नहीं, अगर इनका कृपा ना हो तो मैं गांडीव में धनुष को भी प्रत्यंचा पर चढ़ा नहीं सकता हूँ। जान गए और समय आगे बढ़ा। वहीं महाराज महाभारत के युद्ध में हनुमान जी को अर्जुन ने याद किया, लेकिन उस समय हनुमान जी क्या कहने लगे पता है? भगवान से कहते हैं कि प्रभु, कहते हैं ना राम जी के राम नाम सुनबे को रसिया, राम नाम के सुनने के आदि हैं हनुमान जी। जहां भी कथा पूजा होता है वहां हनुमान जी आ ही जाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु मैं युद्ध में तो आऊंगा लेकिन वहां मुझे प्रवचन सुनाओगे तब मैं आऊंगा। देखिए हनुमान जी भी डिमांड कर देते हैं कभी कभी। भगवान से कहते हैं कि वहां मुझे प्रवचन सुनाओगे, भगवान कहते हैं वहां तलवार भाला पर्ची भाल धनुष बाण युद्ध होंगे और वहां आपको प्रवचन सुनना है। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, अगर आप नहीं सुनाएंगे तो फिर कहां बनेगा। राम नाम सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जिनके हृदय में राम जी हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जो कथा प्रेमी हैं। तो महाराज हनुमान जी से कहा ठीक है मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। और महाराज क्या था, जब महाभारत के युद्ध हुआ ना तो उस युद्ध में अर्जुन तो निमित्त था। अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाना एक बहाना था, लेकिन गीता तो प्रभु ने हनुमान को सुनाया था, हनुमान को सुनाया था। और वहीं हनुमान जी की कृपा से उस दिव्य महाभारत युद्ध में विजय को प्राप्त हुई। यही है, इसलिए कहते हैं बंधुओं, अभिमान कभी किसी से, न अपने आप से, न अपने बल, अपने धन, अपने रूप, अपने परिवार,
परिवार का आप घमंड करेंगे। गज और ग्राह की कथा कल सुने हैं। परिवार का घमंड किए, परिवार सब छोड़ करके चले गए, अकेला छोड़ दिया। अपने वरदान का घमंड करा। कौन? हिरण्यकश्यपु। भगवान उसके हर वरदान को खंडित कर दिए। तो सोचिए आप और हम तो महाराज कोरोना के बाद बच गए हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है। सब वरदान खंडित कर देते हैं।